नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। एक है आपका कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और एक है रेजिडेंशियल। तो कमर्शियली में भी स्पेशली आज मैं बात करने वाला हूँ जो मॉल्स में इन्वेस्टमेंट, जो कमर्शियल जो शॉप्स होते हैं, जो आप बड़े बड़े मॉल्स में लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका फ्यूचर क्या है, आज मैं आपको 20 साल पुराने चीज के बारे में बताऊंगा जहां पे लोगों ने इन्वेस्ट किया था और उसकी आज क्या कंडीशन है। और उससे ही रिलेट करता हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या वो हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं है। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हम चलते हैं सबसे पहले अपने स्लाइड शो में। तो आज हम जैसा कि डिस्कस करेंगे, दो तरह के इन्वेस्टमेंट अपने पास है। एक है अपना पास रेजिडेंशियल और दूसरा है कमर्शियल। तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट में देखिए दो कई सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं। कमर्शियल आपका शॉप्स आता है, कमर्शियल में आपके मॉल्स के अंदर वर्चुअल स्पेस आते हैं, कई तरह के सोसाइटी शॉप्स आती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी आपको मैं कुछ 20 साल पुरानी एक चीज दिखाता हूँ जहां पर कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, है ना। और फिलहाल अभी उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि लोग आपको, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ये मुझसे भी कहते हैं, आपसे भी कहते रहेंगे कि अगर आपने एक दुकान ले ली तो वो आपको कई सारे मकान बना के देगा, लेकिन आपने जब अपना सारा पैसा इनिशियली उस मकान में कर दिया तो आप कभी दुकान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दुकान के लिए अलग कंडीशंस होती है, मकान के लिए अलग होती है ना। तो अब ये देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कौन सा मॉल है। जी हाँ, ये है द ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल। और यहाँ पर आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब मैं पहली बार गया था, तो मतलब क्या ही था, मतलब मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब इतना बढ़िया मॉल, द इंडिया का सबसे बड़ा मॉल ये बना था। और क्या चहल पहल रहती थी। इनफैक्ट आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले तक भी मैं जब इस पे जाता था, क्योंकि अब मैं नोएडा एक्सटेंशन शिफ्ट हो गया हूँ तो अब मेरा इसमें जाना नहीं हो पाता है ना। तो जब मैं इसमें जाता था तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती, इतनी भीड़ की आप देख सकते हैं फोटो में। इनफैक्ट कुछ साल पुरानी ही फोटो है ये। इतनी भीड़ लगी है, लोग लाइन लग के मॉल के अंदर जाते थे, चाहे ठंड हो गर्मी हो, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या आप इस मॉल में जाते हैं? अगर आप नोएडा में रहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप आज भी इस मॉल में जाते हैं या नहीं। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मॉल ये है स्पाइस मॉल। ये नोएडा सेक्टर 25 के एरिया के पास पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइम लोकेशन पे है। सामने इसका एक स्टेडियम है, नोएडा स्टेडियम। लेकिन क्या आप आज की डेट में इस मॉल में जाते हैं? इस मॉल में ज़्यादातर लोग, इनफैक्ट मैं भी जब जाता था, केवल और केवल इसमें स्पाइस में मूवी देखने जाते थे। इस मॉल का नाम चेंज करके मोदी मॉल भी रख दिया गया। इस मॉल का चेंज करके नाम भारत मॉल भी रखा गया, लेकिन ये मॉल नहीं चला। और अब ये बताइए ये कौन सा मॉल है? ये मॉल चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अट्टा के कॉर्नर पे पड़ता है, लेकिन इसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। आपको मुझे कमेंट करके बताना कि जो पुराने लोग हैं, जो नोएडा में लगभग 15 साल से 10 साल पहले आए थे और वो इस एरिया को अच्छी तरह जानते हैं, केवल वही इस मॉल का नाम बता पाएंगे जहाँ पे कि रितु वेयर्स के ऑफिशियल जो है इसमें शॉप्स है। तो आपको बताना ये कौन सा मॉल है ना। लेकिन आज की डेट में इसकी कंडीशन क्या है? आज की कंडीशन में आज जाके देखिए, ये मॉल पूरी तरह से अ, मतलब खंडहर तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, बहुत सारे शॉप्स इसमें खत्म हो गए हैं, क्योंकि अब लोग जो कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखिए, अब इसके मॉल के सामने ही बोर्ड लगा हुआ लॉजिक सिटी सेंटर। मतलब ये मॉल के सामने ही लोगों को बताया जा रहा है कि लॉजिक सिटी सेंटर जो आगे मॉल है इस ओर। अब ये मॉल देखिए, ये मॉल है वेब मॉल। ये मॉल सेंटर स्टेज मॉल जिसका नाम है ना। इस मॉल में भी देखिए एक टाइम था जब लोगों की यहाँ तादाद लगी रहती थी इसमें, क्योंकि इसमें टॉप फ्लोर पे मूवीज है और ग्राउंड फ्लोर पे वेस्ट साइड है। लेकिन आज की डेट में भी यह मॉल पे शायद ही लोग जा रहे हैं। और ज़्यादातर तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, उसमें स्पा सेंटर्स हैं। तो बेसिकली लोग स्पास में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, है ना। बट और या फिर मूवी देखने के लिए, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ लगभग सारी बंद हो गई। इतना बड़ा मॉल, इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट लोगों ने जब लिया होगा तब ये सोचा होगा कि मॉल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार शॉप किराए पे चढ़ जाए तो जिंदगी भर इतना अच्छा किराया आएगा कि हम खाते खाते थक जाएंगे। और लेकिन
ये मॉल का इन्वेस्टमेंट बढ़िया सोचा था। एक शॉप से 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने का सोचा था, लेकिन क्या आज की डेट में ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई सारे मॉल। आप देखिए स्मार्ट भारत मॉल, जो मोदी मॉल बोल रहा था, इसका नाम चेंज करके स्पाइस मॉल का स्मार्ट भारत मॉल, लेकिन यहाँ पे भी कोई नहीं जाता। अब आते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये जो मॉल है, जो आप देख रहे हैं, ये है ग्रैंड वेनिस मॉल। बहुत ही खूबसूरत मॉल, बहुत ही अच्छा मॉल बनाया गया था। एक ना यूरोपियन रोम की थीम पे बनाया गया था, वेनिस की थीम पे बनाया गया था, कि चारों तरफ टाउन है और जो टाउन के बीच में नदियाँ चलती है, नहर होते हैं उस हिसाब से। और यहाँ पे इनफैक्ट ये देखिए लोग इसमें एंजॉय भी करते थे, सारा पानी इसमें भरा रहता था और इसमें लोग नाव में एंजॉय करते। लेकिन मैं पिछले साल भी गया था और इस साल भी गया था, इस मॉल में 2 बार जा चुका हूँ, ये सोच के कि शायद अब तो ये चल गया होगा अच्छा। लेकिन ये मॉल अभी आज की डेट में भी 80% जो शॉप्स इसके नहीं चलते हैं। लोग पता नहीं क्यों, ये इतना अच्छा मॉल, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ इस मॉल में जाएं, करें, एंजॉय करें, लेकिन ये मॉल आज की डेट में नहीं चलता है, पता नहीं क्या। तो इन्वेस्टमेंट बताइए, देखिए अगर जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो और मेरे आने वाले टाइम में मेरे पैसा जो है डबल ट्रिपल 4 गुना होगा, रेंटल इनकम प्रॉपर आती रहेगी, लेकिन अब क्या ही बताएं। तो अब बात करते हैं ऐसा क्या कारण है कि लोग इस मॉल में नहीं जाते हैं। जो पुराने बने हुए मॉल जो 15 साल पहले बन गए थे, वो आज की डेट में नहीं चल रहा है। तो जो सबसे पहला कारण, जो मेरा पर्सनल व्यू है, वो ये लगता है कि लोग बोर हो जा रहे हैं। और एक ही मॉल को आप कितनी बार जाएंगे? ये हर वीकेंड आपको, अमूमन यहाँ का कल्चर है कि लोग हर वीकेंड पे मॉल जाते ही जाते हैं। तो अगर आप यहाँ साल 2 साल 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो एक ही मॉल आप जा के ऑब्वियसली बात आप पक जाएंगे। आपके फैमिली, बीवी, बच्चे जो है, कोई उस मॉल में दोबारा नहीं जाना चाहता है, बोलता है कि पापा अलग मॉल में चाहिए, तो नए जगह चाहिए, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो थोड़ा एंजॉय करने के लिए थोड़ा कुछ अच्छा फील आता है ना। और प्लस जो ये पुराने मॉल्स है वो पुराने होते जा रहे हैं, वहाँ के शॉप्स हो गए, जो उसका डिज़ाइन है, वॉशरूम्स हो गया, टाइल्स हो गया, सब पुराने हो जाते, तो वो जो फील आती है, जो एक फ्रेशनेस की और जो स्पार्क देता है नया मॉल, जो पूरे पुराने वाले देते नहीं है, तो इसलिए भी लोग नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि अब वहाँ पे वो फील नहीं आती। अब जैसे अब कुछ और बात की जाए, जैसे कि जो नए ब्रांड्स होते हैं आज के डेट में, जो नए नए ब्रांड्स आते हैं, वो भी जब टाई अप करते हैं तो वो हमेशा वो नए ब्रांड, नए मॉल के साथ टाई अप करते हैं। जैसे आप देखिए डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया खुला है ना, लॉजिक्स मॉल खुला है, अभी मैं दिखाऊंगा इसकी पिक्स जो है। देखिए डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो है जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स आज के डेट में है ना, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल ब्रांड आपको पुराने में नहीं मिलेंगे। तो लोगों की आज की डेट में, जब अगर आप अच्छा कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं जिसमें कि आपको इंटरनेशनल ब्रांड भी शामिल हो, तो आपको नए और ब्रांडेड मॉल में ही, बड़े मॉल में ही जाना पड़ेगा, जो नए खुले हुए हैं। पुराने वाले में तो ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा तो खंडर हो चुके हैं, है ना। तो अब इसमें देखिए आपको जो जितने अच्छे ब्रांड नए भी हैं और पुराने तो है ही, इसमें जितने भी, चाहे रिलायंस हो, पेंटालून्स हो ना, वेस्ट साइड हो, सारे इसमें मिल जाते हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इसमें जाना, जितने भी इंटरनेशनल न्यू ब्रांड्स है वो सब हैं। जैसे अब योनो देखिए, ये चाइनीज ब्रांड है, लेकिन ये भी आपको डीएलएफ में मिल जाएगा। अब ये देखिए लॉजिक्स मॉल है, इसको फिलहाल किसी और ने टेक ओवर कर लिया है ना। तो ये मॉल भी देखिए क्या चमाचम है। आज ही मैं यहाँ गया था और यहाँ पे क्या वाइब्रेंट फीलिंग आता है सीरियसली। और जबकि आप जीआईपी मॉल जाइए, वेब मॉल जाइए, मोदी मॉल जाइए, स्पाइस मॉल, वहाँ आपको लगेगा ही नहीं कि हम वीकेंड आए हैं, ऐसा लगेगा कि बोरियत से आपको फील आएगी। बहुत ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। और ऐसा केवल इसके साथ ही नहीं, रेजिडेंशियल के भी साथ ऐसा हो रहा है। जो पुराने सेक्टर्स है, चाहे वो धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं और नए नए सेक्टर्स की ओर, नए नए जहाँ जहाँ पे मॉल्स, जहाँ जहाँ रेजिडेंशियल बन रहे हैं वहाँ जा रहा है। लेकिन अब कंपैरिजन किया जाए तो आज की डेट में जो पुराने वाले जो रेजिडेंशियल, वो फिर भी चल रहे हैं। वहाँ लोग आज की डेट में किराए पे रह रहे हैं, किराएदार वहाँ आ रहे हैं, जा रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर हो, नोएडा जैसा कोई सेक्टर नहीं होगा, चाहे कितना भी पुराना क्यों, वहाँ पे लोग नहीं आए, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। आए दिन लोग बढ़ रहे हैं और वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। लेकिन मॉल की कंडीशन नहीं है, मॉल धीरे धीरे शॉप खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जाना बंद कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? अब देखिए नोएडा एक्सटेंशन के में मॉल्स की बात करूँ, आज के डेट में नोएडा एक्सटेंशन में एक ही मॉल है जो सबसे बढ़िया है, और ज़्यादातर 80% लोग या 90% लोग इसी मॉल में जाते हैं। इसे कहते हैं गौर सिटी सेंटर, गौर सिटी मॉल है। यहाँ पे जो है 90% जनता वीकेंड पे आज की डेट में यहीं पे जाती है। जबकि इसके लेफ्ट राइट में भी कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस टाइप के, शॉपिंग मॉल नहीं है वो,
शॉपिंग मॉल्स, मॉल नहीं है बल्कि शॉपिंग सेंटर्स टाइप के बनाए, जैसे गौर सिटी सेंटर हो गया, इसके ब्लू सफायर मॉल हो गया है ना, वो सारे हैं जो कि इसके जस्ट लगभग आधे किलो के अंदर 5 मॉल, लेकिन उसमें कोई नहीं चलता, केवल गौर सिटी मॉल ही चलता है। तो आज की डेट में ही वो नहीं चल रहे हैं, तो आने वाले 5-10 साल बाद क्या ही उम्मीद रखें कि वो चलेगा, जबकि आज की डेट में पाइपलाइन में अभी कौन से मॉल बन रहा है, गोल्डन आई बन चुका है, साइबर थम बन रहा है ना, आर्था मार्ट बन रहा है, इतने सारे हैं जो नोएडा में बन रहे हैं, इनका क्या भविष्य है आई डोंट नो। आप कृपया कमेंट करके बताएं आपकी क्या इसमें व्यू है, क्या आपको भी लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो 15 साल से यहाँ देखता आ रहा हूँ, इसलिए मैंने जो कंपैरिजन है वो आपके सामने रखा कि 15 साल पहले, 20 साल पहले जब मैं यहाँ था, जो चीज़ें चल रही थी आज की डेट में नहीं चाहिए, 15 साल में क्या वो 10 साल में ही खत्म हो गई वो सारी चीज़ें। और सेम अब नोएडा एक्सटेंशन हो रहा है, मॉल्स के यहाँ पे भरमार हो रही है, शॉपिंग सेंटर्स की यहाँ भरमार हो रही है, लेकिन अब फ्यूचर क्या होगा मैं तो नहीं कह सकता, बट आप हमें मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको क्या लगता है होने वाला है। अब ये देखिए, ये है गौर सिटी सेंटर, इतने सारे इसमें कमर्शियल शॉप्स हैं, लेकिन इसमें 80% आज की रात में देखिए वो नहीं चलता है, मतलब आई मीन यहाँ पे जो फीलिंग वारंट है वो नहीं आती लोगों की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स की, स्पेशली शॉपिंग करने के लिए इसमें लोग नहीं जाते, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे शॉप्स हैं, जनरली लोग वीकेंड पे ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे कि आप ओपन गैदरिंग हो, वहाँ एंजॉय करें, है ना कि छोटे छोटे शॉप्स के अंदर जाना। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से ये थोड़ा मतलब ऑकवर्ड है, मुझे खुद पसंद नहीं आता ऐसी जगह जाना जहाँ पे कि जाते ही छोटी सी शॉप हो 10 बाय 10 का, आप वहाँ जाए और आप वहाँ बस एक ही ऑप्शन हो, जबकि इससे अच्छा है कि आप किसी मॉल में जाएं जहाँ पे कि पेंटालून्स हो, वेस्ट साइड्स हो, है ना, ताकि आप पूरे मॉल में चारों तरफ जाएं और जो आपको पसंद हो ले, जो नहीं पसंद हो नहीं लो, या फिर आप टाइम पास करके 2-4 घंटे में बाहर निकल जाए विंडो शॉपिंग। लेकिन जब इस तरह की शॉप्स में जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो शॉप्स वाले तो तुरंत आपके साथ आके बातें करने लग जाते हैं और आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो भाई लास्ट में कंक्लूजन है कि ये देखिए, आपको पैसा लगाना है तो आपको खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है नहीं करना। मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया कि 15 साल में क्या था और क्या रह गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप क्या सोचते हैं कमर्शियल इन्वेस्टर, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।